कहते हैं चेहरा मन का आईना होता है और अक्सर मन में छिपी बातों को बिन बोले कह देता है। मगर क्या सच में किसी शख्स के चेहरे को पढ़कर उसके मन में चल रही बातों का अंदाजा लगाना मुमकिन है? शिवानी का सुलझा हुआ चेहरा देख कुछ ऐसे ही सवालों में उलझी जा रही थी आरोही। आरोही शिवानी को देखते हुए ये सोच रही थी कि शिवानी कितनी सुलझी हुई इंसान लगती है, पर अगर वो सीधी सादी बनने का नाटक कर रही होगी तो? आरोही को लगा कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, इसलिए उसने अपने ख्यालों पर लगाम लगाई। आरोही शिवानी के साथ बैठने में थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो वो उठ के जाने लगी। शिवानी ने उसे जाते हुए रोका और कहा, आरोही, वो एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है और मुझे ड्राइवर को कॉल करना है। क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? आरोही ने मुस्कुरा के उसे अपना फोन दे दिया। शिवानी कॉल करने लगी। आरोही एक चाकू लेके डाइनिंग टेबल पे पड़ा सेब छीलने लगी। तभी शिवानी एकदम से चिल्ला पड़ी, नहीं नहीं, प्लीज मुझे कुछ मत करो, प्लीज। ये कहते कहते उसके मुंह से झाग निकलने लगे। आरोही तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और उसके पास जाकर बैठ गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, विक्रम वहां आ गया। उसने शिवानी को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से चला गया। उसे दुख और जेलसी साथ में महसूस हो रहे थे। आरोही अपने ख्यालों में ही थी कि विक्रम शिवानी को अपनी लाइब्रेरी में ले गया। इतने में चरण उसके पास आके खड़ा हो गया और पूछा, आरोही मैडम, आप कुछ परेशान लग रही हैं, सब ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या आप शिवानी और सरकार को लेके टेंशन में हैं? इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? हमारा जन्मों जन्मों का साथ थोड़ी ना है, 100 दिन के कॉन्ट्रैक्ट तक का है, जिसमें बस कुछ ही दिन और बाकी हैं। शिवानी मैडम और सरकार का अलग होने से पहले लगभग 15 सालों का रिश्ता था। कोई इतना वक्त साथ रह जाए तो पूरी तरह से अलग होके भी अलग नहीं हो पाता, इसलिए शायद उन्हें इस हाल में देख के खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत चले आए। आरोही को वो रात याद आ गई जब विक्रम ने उसे आई लव यू कहा था। क्या वो इतना होश में था कि उसे ये याद हो कि वो किसे आई लव यू बोल रहा था? आरोही इन ख्यालों में थी कि इतने में विक्रम अपनी लाइब्रेरी से बाहर आया और आरोही से पूछा, आरोही प्लीज एक फेवर कर सकती हो? शिवानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो मेरे पास जो नॉर्मल सेडेटिव्स थे वो तो मैंने दे दिए हैं, लेकिन आगे की ट्रीटमेंट के लिए क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? आरोही ने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी और लोगों की जान बचाने की उसने ओथ ली थी, लेकिन विक्रम की आंखों में शिवानी के लिए कंसर्न देख के उसको जलन भी हो रही थी। ये गंदा थॉट उसने अपने दिमाग से निकाला और बिना कुछ बोले शिवानी की तरफ चली गई। शिवानी की आंखें बंद थी और वो लगातार कांप रही थी। वो धीरे से शिवानी के सर पे मसाज करने लगी। ये डेफिनेटली कोई ट्रॉमा है जो इसे याद आ गया। क्या इससे पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये ट्रॉमा हो? आप तो जानते होंगे 15 साल से साथ जो थे। हाँ, लगभग 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसमें शिवानी ने अपनी माँ और भाई को खो दिया था। मेरी ही गलती थी। अभी थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा, बट अगर शिवानी को इस बीमारी से निजात पाना है तो उसे अपना ट्रॉमा ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। कोई दवाई वैसे असर नहीं करेगी जैसे मेंटल क्लैरिटी करेगी, आरोही ने कहा और वहां से जाने लगी। वहां से निकल के वो सीधा चरण के पास गई और पूछा, अगर मैं आपसे विक्रम के बारे में कुछ सवाल पूछूं तो क्या आप सच सच जवाब देंगे? बिल्कुल, लेकिन वो ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिसके बारे में सरकार ने मुझे कुछ कहने से मना किया हो। शिवानी को क्या हुआ था और विक्रम का उससे क्या लेना देना था? शिवानी और सरकार उस वक्त पे मिले जब उनके पास कुछ भी नहीं था। शिवानी और उसके परिवार ने इस परिवार की बहुत मदद की थी। जब सरकार 13 साल के थे तब उनकी और शिवानी मैडम की शादी तय हो गई थी। सही उम्र होने पर दोनों की शादी भी हुई, लेकिन शादी हो जाने के बाद एक दिन उनके कुछ दुश्मन उनके घर पे आ गए। उस वक्त सरकार घर पे नहीं थे, घर पे थी सिर्फ शिवानी मैडम, उनकी माँ और उनका भाई।
वो लोग चाकू की नोक पे उन तीनों को किडनैप करके ले गए। जब तक सरकार वहां पहुंचे वो तीनों उस कमरे को आग लगा के जा चुके थे। उन्होंने सबसे पहले शिवानी मैडम को बचाया और फिर उनकी माँ को बचाया, पर जब तक वो लौटे उनका भाई आग की लपटों में आ चुका था। वापस आके देखा तो उनकी माँ के पांव भी इतने जल चुके थे कि वो दर्द के मारे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद वो कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाई। शिवानी मैडम के पिता हमेशा ही सरकार को इस हादसे के लिए ब्लेम करते रहे। वो दोनों काफी सालों तक शादीशुदा तो रहे पर साथ नहीं रह पाए। सबसे सैड चीज तो तब हुई जब शिवानी मैडम के पिता ने उनकी शादी जबरदस्ती सरकार के ही एक बिजनेस राइवल से करा दी। उस दिन के बाद से आज तक सरकार किसी को प्यार ही नहीं कर पाए हैं। वो अनन्या के साथ भी इसलिए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उसने उनकी जान बचाई है। पर एक बात कहूं मैडम, मैंने सरकार की आंखों में तब से अब तक सिर्फ एक ही इंसान के लिए फिक्र या प्यार देखा है, आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी उनकी आंखों में वो दिख पाता हो जो मैं देख सकता हूं। अगर उनके दिल में मेरे लिए प्यार होता तो मेरी ये हालत ना होती चरण। ये कहकर वो वहां से चली गई। उस रात विक्रम का बोला हुआ आई लव यू जैसे किसी हॉरर फ्लैशबैक की तरह उसके दिमाग में चल रहा था। हालांकि इन सब ख्यालों को आरोही ने अपने दिमाग से बाहर निकाला और खुद को समझाया, 100 दिन, सिर्फ 100 दिन की बात है। इस रिश्ते का नाटक उतना ही है। क्या आरोही कभी विक्रम के दिल की बात जान पाएगी? क्या दोनों अपने अपने गिले शिकवे भुलाकर कभी साथ आ पाएंगे? क्या शिवानी के वापस आ जाने से विक्रम का दिल उसकी तरफ फिर मुड़ जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।